आपको बता दें कि दो बड़े महत्वपूर्ण खबर है। एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां पर जो है मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की के साथ जो है इश्क रचा दिया, तो उसकी वजह से उनके माँ बाप को पीट पीट कर जो है मौत के घाट उतार दिया। फिर दूसरी तरफ जो है सना खान नाम करके एक लड़की थी, एक जो भाजपा की मंत्री थी, उन्होंने जो है एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली, तो उस हिंदू लड़के ने जो है उस मुस्लिम लड़की का जो है मर्डर कर दिया और उसको जो है कह सकते हैं कि हनी ट्रैप या प्रोस्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल भी किया, जो अभी फिलहाल जो है महाराष्ट्र पुलिस की एक रिपोर्ट में जो ये सारे साक्ष्यात सामने आए। सब मुद्दा नहीं होगा, इसलिए तो उसको बेल मिला। अब बेल मिलने के बाद उसके माँ बाप का कत्ल कर देना जाके पीट पीट के, वो मैं जैसे पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो 70 या 80s के आसपास के एज हो गए, तो ऐसे ज़ईफ लोगों को मार दिया गया पीट पीट के। ये कहाँ की मतलब कानून है सर? और ये कौन सा संविधान है, कौन सा हिंदू तब ये सिखाता है कि मजलूम लोगों का जान ले लेना? आज नफरत का बीज इतने बुरे लेवल में बो दिया गया है ना इस मुल्क में, कि आने वाले वक्त में अगर मोदी जी भी इसको ठीक करना चाहेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कैंसर इस हद तक फैल गया बॉडी में कि अब सर्जरी भी करके कोई फायदा नहीं होगा। तो नफरत इस ओर तक बो दिया गया, इतना ज़्यादा नफरत बैठ गया इस जगह पे कि अब इस नफरत को अगर वो कम करना भी चाहे ना तो बहुत मुश्किल है। बुलडोज़र सिर्फ उस वक्त चलेगा जब मामला में कोई अहमद, मोहम्मद, खान ऐसे लोग होंगे, तब बुलडोज़र चलेगा। जहाँ दूसरी कम्युनिटी की बात आएगी बुलडोज़र, यहाँ किस इंसाफ की आप बात करते हैं? मेवात के जो नू में वाकया हुआ हरियाणा का, वहाँ अभियुक्तियों ने, बजरंगी जी और वो क्या थे, गुड्डू क्या थे, इन लोगों ने ऑलरेडी बयान देके बंजगी, हाँ माने सर, इन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं दामाद हूँ, आप लोग तैयारी रखिए, जीजा जी हूँ, तैयारी रखिए, ये वो है। उसके बावजूद भी ये लगाया, जिन्होंने धमकी दिया, जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन पोस्ट भी किया कि मैं आ रहा हूँ, तैयारी करो, ये करो, वो करो, उस पर एक्शन नहीं हुआ, बल्कि 700-800 मुसलमानों का घर तोड़ दिया गया। क्या इंसाफ करिएगा सर आप? कोई इंसाफ नहीं। आज मुस्लिम्स के लिए कोई इंसाफ नहीं बचा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, कहीं भी हो, सब जगह जहां बीजेपी शासन होगा इसी तरह से मुसलमानों के संग नाइंसाफी होगी। अब पार्लियामेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड उठा के देख लें, नू में जिस तरह से मुसलमानों का घर को तोड़ा गया, 800 से ज्यादा मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ के कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, ना कांग्रेस हो ना कोई ने भी आवाज नहीं उठाया। क्यों आपने नहीं आवाज उठाया पार्लियामेंट में? आप मणिपुर पे बोल रहे थे, बहुत अच्छा, जरूरत है, लेकिन आप मेवाड़ के लिए, हरियाणा के लिए आवाज क्यों नहीं उठाए? ट्रैप उन लोग ओपन, आप कई सारा ऐसा बजरंग दल का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है जहां उन लोग क्लियर कट बोल रहे हैं कि आप कोई भी मुस्लिम लड़की से शादी करो, 10 लाख का सहायता मैं दूंगा, फैमिली को प्रोटेक्शन तुम्हारा मैं दूंगा। तो ये हनी ट्रैप एक्चुअल में ये जो लव जिहाद है, ये हिंदूज कर रहे हैं मुसलमानों की वुमेन से ये करने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए। अब मुसलमान कहाँ है? कोई एक आध जेन्युइन केस होगा लव का तो होगा, वरना ट्रैप जो वर्ड है वो आप हमारे बजरंग दल, आप देखिए कई सारा कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जहां उन लोग ऐलान कर रहे हैं कि आप करो ऐसे, मैं 10 लाख दूंगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐलान कर रहा है आप करो, मैं 20 लाख दूंगा। मुसलमानों ने कहाँ किया ऐसा ऐलान? अब देखें कोई भी एक कॉन्फ्रेंस जहां मुसलमानों ने ऐलान किया कि आप ऐसा करो, हम प्रोटेक्शन देंगे, इतना लाख रुपया देंगे। तो ये लव जिहाद कोई वर्ड ही नहीं है, ये इन दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। 2024 का चुनाव करीब आ रहा है, तो उसी तरीके से हिंदू मुसलमान के बीच में जो है नफरत की एक नई बीज जो है लगातार जो है डाली जा रही है। अभी आपको बता दें कि दो बड़े महत्वपूर्ण खबर है। एक उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, जहां पर जो है मुस्लिम लड़के ने एक हिंदू लड़की के साथ जो है इश्क रचा दिया, तो उसकी वजह से उनके माँ बाप को पीट पीट कर जो है मौत के घाट उतार दिया। फिर दूसरी तरफ जो है सना खान नाम करके एक लड़की थी, एक जो भाजपा की मंत्री थी, उन्होंने जो है एक हिंदू लड़के के साथ शादी कर ली, तो उस हिंदू लड़के ने जो है उस मुस्लिम लड़की का जो है मर्डर कर दिया और उसको जो है कह सकते हैं कि हनी ट्रैप या प्रोस्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल भी किया, जो अभी फिलहाल जो है महाराष्ट्र पुलिस की एक रिपोर्ट में जो ये सारे साक्ष्यात सामने आए। सबसे पहले सीतापुर के बारे में आपको इत्मीनान से बता दें कि शौकत नामी एक युवा था, जिसने जो है रूबी के साथ मोहब्बत रचाया और उसके बाद सीतापुर से लेकर फरार हो गया। पुलिस में इस मामले की तफ्तीश चल रही थी और उसी बीच जो है खबर ये आती है कि मोहम्मद शौकत के पिता है, जिनका उम्र जो है अब्बास अली है, जिनका उम्र 55 साल है, और उनकी मां है कमरुल निसा, जिनकी उम्र 53 साल है। इन दोनों को जो है उनके पड़ोसियों ने पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद
पुलिस ने एक जगह से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और एक जगह से पप्पू साहू को गिरफ्तार किया। मोहब्बत हो या कुछ भी हो, नुकसान मुसलमानों का ही होता है। मेवात में अगर घर टूटेगा, वहां पर भी ज्यादातर मुसलमानों का ही घर टूट रहा है। तो इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए जो है हम आज रियाज साहब के पास जुड़े हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले कि ये 2 बड़ी खबरें आई, 2024 का चुनाव है, हिंदू मुसलमान जबरदस्त तरीके से चल रहा है। हालांकि मोदी जी या योगी जी या भाजपा के कथित तौर पर जो नेता है जो इस तरह के बयान देते थे वो लोग नहीं दे रहे, मगर ये तमाम चीजें बड़ी जोर शोर से चल रही। सर देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे जैसे 2024 अनकरीब आते जाएगा, हिंदू मुस्लिम और दीगर मुद्दे को पोलराइजेशन किया जाएगा। बीजेपी के पास पोलराइजेशन के अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। अगर आप सोचिए, जैसे आप सीतापुर वाला जो मुद्दा बतला रहे थे कि ये मुद्दा बहुत आगे का है, उस बंदे को पकड़ा गया, वो शौकत नामी जो था, उसे अरेस्ट किया गया, बाद में उसको बेल मिला। तो जो मामला ऑलरेडी सब जुडाइज हो गया, उसको थाना पकड़ के ले गया, उसको फिर कानून से बेल मिल गया, तो उसके बावजूद भी अगर कोई बेटा कुछ कर रहा है तो उसका सजा के तौर पे, जो हालांकि सब जुडाइज है, मामला में कोई उतना खास मुद्दा नहीं होगा, इसलिए तो उसको बेल मिला। अब बेल मिलने के बाद उसके माँ बाप का कत्ल कर देना जाके पीट पीट के, वो मैं जैसे पढ़ रहा था रिपोर्ट, तो 70 या 80s के आसपास के एज हो गए। तो ऐसे ज़ईफ लोगों को मार दिया गया पीट पीट के। ये कहाँ की मतलब कानून है सर? और ये कौन सा संविधान है, कौन सा हिंदुत्व ये सिखाता है कि मजलूम लोगों का जान ले लेना? अच्छा, मगर मोहब्बत शौकत ने की तो माँ बाप को क्यों मार दिया? कैसा? यही मसला है। ये आज नफरत का बीज इतने बुरे लेवल में बो दिया गया है ना इस मुल्क में, कि आने वाले वक्त में अगर मोदी जी भी इसको ठीक करना चाहेंगे ना, नहीं कर पाएंगे। जैसे बोलते हैं ना कि कैंसर इस हद तक फैल गया बॉडी में कि अब सर्जरी भी करके कोई फायदा नहीं होगा। तो नफरत इस ओर तक बो दिया गया, इतना ज्यादा नफरत बैठ गया इस जगह पे कि अब इस नफरत को अगर वो कम करना भी चाहे ना तो बहुत मुश्किल है। इस तरीके से ये नफरत बैठ चुका है लोगों को। बात बताइए, जैसे अतीक अशरफ के तमाम वारदात सामने आए तो बीजेपी वाले ने कहा कि बाबा की सरकार है, बुलडोजर की सरकार है, इंसाफ होगा, मामला जो है ठीक है। मगर लगातार हम देख रहे हैं कि मुरादाबाद में भी एक घटना आई है, उसके बाद ये मामला सीतापुर का। तो कहाँ मतलब के प्रशासन मजबूत आपको लगता है? बुलडोजर कहाँ पर मजबूत दिख रहा है? बुलडोजर सिर्फ उस वक्त चलेगा जब मामला में कोई अहमद, मोहम्मद, खान ऐसे लोग होंगे, तब बुलडोजर चलेगा। जहां दूसरी कम्युनिटी की बात आएगी बुलडोजर, यहाँ किस इंसाफ की आप बात करते हैं? मेवात के जो नूह में वाकया हुआ हरियाणा का, वहां अभियुक्तियों ने, बजरंगी जी और वो क्या थे, गुड्डू क्या थे, इन लोगों ने ऑलरेडी बयान देके हाँ माने सर, इन लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया था कि मैं आ रहा हूं, मैं दामाद हूं, आप लोग तैयारी रखिए, जीजा जी हूं, तैयारी रखिए, ये वो है। उसके बावजूद भी अगर कोई मुस्लिम एरिया में जाके इस तरह का करता है, वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला एरिया पहले से रहा है। अब वहां कोई अपने बचाव में अगर पत्थर चला दिया तो उल्टा जिन लोगों ने लड़ाई लगाया, जिन्होंने धमकी दिया, जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन पोस्ट भी किया कि मैं आ रहा हूं, तैयारी करो, ये करो, वो करो, उस पे एक्शन नहीं हुआ, बल्कि 700-800 मुसलमानों का घर तोड़ दिया गया। क्या इंसाफ करिएगा सर आप? कोई इंसाफ नहीं। आज मुस्लिम्स के लिए कोई इंसाफ नहीं बचा है, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो यूपी हो, कहीं भी हो, सब जगह जहां बीजेपी शासन होगा इसी तरह से मुसलमानों के संग नाइंसाफी होगी। पता नहीं, फिर मैं कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर तो हमेशा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन कहीं ना कहीं फील्ड वर्क ये नजर नहीं आता है। मैं तो ये चंद सवाल जो आज आपने मेवाड़ का मसला उठाया, ठीक है, आपने मेवात का मसला उठाया, हरियाणा का, नू का, स्टार्टिंग स्पीच में भी बोला, तो मैं अपने उन ऑपोजिशन पार्टी के लिए भी कुछ कहना चाहता हूं, अगर आप अलाउ करें तो, कि मैं जब मणिपुर का लेके मसला पार्लियामेंट में चल रहा था, बहुत जरूरी है, मणिपुर में जो हो रहा है उसको कोई दो राय नहीं है, फुल्ली कंडेम होना चाहिए और हर मुमकिन कोशिश करना चाहिए कि मणिपुर के हालात को जल्द से जल्द काबू में लाया जाए। लेकिन उसी दौरान जब पार्लियामेंट में इसका डिबेट चल रहा था, ठीक उसी वक्त हरियाणा में नू में जो हुआ, मेवात में जो हुआ, ठीक है, इसके बारे में हमारे जो सीनियर ऑपोजिशंस है, जैसे कि कांग्रेस, जैसे कि अदर दीगर पार्टीज, अगर आप पार्लियामेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड उठा के देख लें
नूह में जिस तरह से मुसलमानों का घर को तोड़ा गया, 800 से ज्यादा मुसलमानों के घर को तोड़ा गया, सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब को छोड़ के कोई भी ऑपोजिशन पार्टी, ना कांग्रेस हो ना कोई ने भी आवाज नहीं उठाया। क्यों आपने नहीं आवाज उठाया पार्लियामेंट में? आप मणिपुर पे बोल रहे थे, बहुत अच्छा, जरूरत है, लेकिन आप मेवाड़ के लिए, हरियाणा के लिए आवाज क्यों नहीं उठाए? एक सवाल और है कि एक सना खान करके एक लड़की, ये भाजपा की नेत्री थी, मुस्लिम थी, उसने शादी हिंदू से कर ली। अब उस हिंदू ने से जो शादी कर ली पप्पू साहब, उसने उसके साथ जो भी करना था किया, उसको जो है अपने दोस्तों के पास भी जो है भेजने लगा और उसके बाद जो है फोटो मंगाकर, वीडियो बनाकर उसको परेशान करने लगा। तो ये जो मतलब इस तरह का चीज हुआ, तो इस पर जो है लव जिहाद नहीं हुआ और इस पर मीडिया ने कोई बात नहीं करी। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, लव जिहाद बोल के कोई चीज नहीं है। ये जो है ना, ये सिर्फ बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल की बनाई हुई एक कॉन्सेप्ट है जो अपने फायदे के लिए। आज देखिएगा हनी ट्रैप, उन लोग ओपन, आप कई सारा ऐसा बजरंग दल का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा है जहां उन लोग क्लियर कट बोल रहे हैं कि आप कोई भी मुस्लिम लड़की से शादी करो, 10 लाख का सहायता मैं दूंगा, फैमिली को प्रोटेक्शन तुम्हारा मैं दूंगा। तो ये हनी ट्रैप एक्चुअल में, ये जो लव जिहाद है, ये हिंदूज कर रहे हैं मुसलमानों की वुमेन से ये करने के लिए, उनको कन्वर्ट करने के लिए। अब मुसलमान कहाँ है? कोई एक आध जेन्युइन केस होगा लव का तो होगा, वरना ट्रैप जो वर्ड है वो आप हमारे बजरंग दल, आप देखिए कई सारा कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन पड़ा हुआ है यूट्यूब में, जहां उन लोग ऐलान कर रहे हैं कि आप करो ऐसे, मैं 10 लाख दूंगा। कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐलान कर रहा है आप करो मैं 20 लाख दूंगा। मुसलमानों ने कहां किया ऐसा ऐलान? आप देखें कोई भी एक कॉन्फ्रेंस जहां मुसलमानों ने ऐलान किया कि आप ऐसा करो, हम प्रोटेक्शन देंगे, इतना लाख रुपया देंगे। तो ये लव जिहाद कोई वर्ड ही नहीं है। ये सिंपल, अगर दो लोग जो एक संग प्यार करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मैं इसको इस सीरी में नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए किसी के पर पहरा नहीं लगा सकती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। ये सदियों से इस मुल्क में हुआ है। अगर कोई लोग प्लानिंगली तौर पे कर रहे हैं, जैसे बजरंग दल प्लानिंगली तौर पे कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बोल रहे हैं जो लोग ऐसा करेंगे, इतना पैसा देंगे, ये देंगे, इस पे एक्शन होना चाहिए। ऐसे लोगों पे जो प्लान तरीके से कर रहे हैं, जो पूरा प्लान बना के कर रहे हो, वो बाकायदा इतना उनके अंदर हिम्मत है, गट्स है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहे कि तुम लोग करो, हम लोग 10 लाख देंगे, 20 लाख देंगे। कौन सा मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऐलान किया? आप हमें बताइए। कोई मुस्लिम तो इस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा कभी, कोई फैमिली की उसके जो बच्चे हैं कोई नॉन मुस्लिम लड़की को लाए या ये करे। एक सवाल, जैसे अभी जिस तरह से सना वाला चल रहा है, तो इस पर जो है मीडिया का मौन व्रत चल रहा है और मीडिया ने कुछ खास तौर पे नहीं उठाया। कुछ पोर्टल है, कुछ न्यूज पोर्टल है, उन तमाम लोगों ने ही सवाल उठाया, बाकी ज्यादा कुछ लोग बात नहीं कर रहे। तो क्या उस बच्चे की मौत जो है या उस औरत की जो मौत हुई वो ऐसी रायगा चली जाएगी? रायगा तो नहीं जाएगा सर। अगर दुनिया में इंसाफ नहीं मिलेगा, अल्लाह ताला आखिरत में तो इंसाफ जरूर देंगे। याद रखिए, ऐसे लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं, आप इस दुनिया में तो जुल्म कर लीजिएगा, कल जब दुनिया खत्म होगा और जब आपके भगवान और सभी भगवान मिलकर बैठेंगे और जब इंसाफ होगा, जब सच और झूठ को एक कर दिया जाएगा, उस दिन तो आपको अपना इस फैसले पे पछतावा होगा और इंसाफ मिलेगा। अभी वक्त की बात है। ये गवर्नमेंट से आप कुछ उम्मीद भी मत रखिए और इस मीडिया से भी ये उम्मीद मत रखिए कि ये इस तरह के मैटर को उठाएंगे। इनको सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। मैं तो बस यही कहूंगा, देखिए हिंदू मुस्लिम करके फायदा नहीं है सर। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, तमाम हिंदू भाई से, मुसलमानों भाई से एक ही अपील करना है, सोच समझ के वोट कीजिए। आपका वोट बहुत कीमती है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे अपना वोट को बर्बाद मत कीजिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस एक शेर है जो लगातार जो है अलग अलग सभाओं में चलते हैं कि आप कहां ढूंढने जाओगे हम हमारे कातिल, अब तो बस कत्ल का इल्जाम हम ही पर रख दो। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।